हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली सीएन कंप्लीट हो गया है आज पेड बैच में। मेरे को पता है काफ़ी टाइम लग गया, जो डेडलाइन थी उससे अराउंड 2 महीने ज़्यादा लग गए। इतना ऑफ कोर्स टाइम लगना नहीं चाहिए था, बट आपको पता है बेटा, कुछ मेरी पीछे हेल्थ बहुत ख़राब रही थी। उस चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम निकला। और उसके बाद जो कैमरा और बोर्ड वो ख़राब हो गए थे, उस चक्कर में काफ़ी टाइम निकल गया था। तो इसी वजह से लेट हुआ कोर्स, है ना। बट आपको पता है मैं कोशिश पूरी करता हूँ डेडलाइन पे हमारा कोर्स हो जाए, 1-2 दिन, हफ्ता थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन इतना कभी लेट नहीं हुआ। तो सॉरी इस चीज़ के लिए कि 2 महीने के आसपास हमारा लेट हुआ, डेडलाइन से हम काफ़ी आगे बढ़ गए। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स, जब मैंने बताया था कि हम सीएन स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अराउंड 90 आवर्स हम लगाएंगे इसमें। लेकिन फिर कई स्टूडेंट्स का आया था, डाउट आया था कि सर 77 आवर्स के अराउंड में तो आपने यूट्यूब पे ही कवर अप करा दिया, तो यहाँ पे 90 क्यों लगाओगे, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत और चेंज किया और थोड़ा प्लान किया, और उसके हिसाब से फिर हमने, मतलब मैंने फाइनली सोचा था कि 60 to 70 आवर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बट अब जो फाइनली कंप्लीट हुआ है जा करके, वो अराउंड 80 आवर्स का बना है। एक 2-4 घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब मैं रफ आपको बता रहा हूँ, रफली 80 आवर्स के अराउंड में मैं इसको कंप्लीट करा पाया हूँ, है ना। यूट्यूब पे 77 है, बट पेड में 80 तक गया है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, मैंने कई चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पे कवर अप नहीं करा पाया था, मैं डाइव इन डीप करके मैं नहीं बता पाया था, लेकिन पेड में मैंने वो भी बताया है ना। क्योंकि मैंने जो सीएन का बनाया है ना पेड कोर्स, उसके लिए मैं अपने ज़्यादा बढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। इन द सेंस, मैं यूट्यूब के लेक्चर्स अपने देखता था, खुद के लेक्चर्स देखना बहुत बोरियत है बेटा, इतना अजीब लगता है, इतने सालों से टीच कर रहा हूँ, और उसके बाद खुद के लेक्चर्स को देखना, भाई कैसे क्या पढ़ा है, क्या बोला है मैंने लेक्चर्स में, और उसको कैसे मैं कम में बोल सकता हूँ। और साथ साथ जो कमेंट्स हैं उनको भी देखा, और कमेंट्स में जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो उनको भी साथ साथ रिजॉल्व करता हुआ मैं चला हूँ। जैसे आईपी एड्रेसिंग में कई कई स्टूडेंट्स को कुछ कुछ डाउट रहते थे, सबनेटिंग में और कई कई जगहों पे, उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया पेड बैच में। ठीक है, अच्छा उसके बाद फॉरवर्डिंग जैसे टॉपिक था नेटवर्क लेयर में, उस पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया। यूट्यूब पे मैंने बस थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया था, मतलब पूरा डाइव इन डीप नहीं किया था। लेकिन पेड में मैंने उसको भी पूरा डाइव इन डीप करके बताया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसमें से, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने मतलब डाइव इन डीप करके करा है। तो तभी थोड़ा सा टाइम फालतू लगा, अराउंड 80 आवर्स में हो गया ये कंप्लीट, बट ये अच्छी बात है। मेरे को था कि काफ़ी लंबा ना चला जाए, इसलिए मैंने आपको अपने आप को कुछ कुछ बीच बीच में रेस्ट्रिक्ट किया, एंड फाइनली 80 आवर्स में कंप्लीट हुआ है, और ये मैनेजेबल है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क जैसा सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा आपको इतना टाइम चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एमएसक्यू बहुत सारे आते हैं, और मैंने इसमें किताबों की लाइनें तक आपको पढ़वाई हैं। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ, क्योंकि एमएसक्यूज के लिए थ्योरी चाहिए, आपको थ्योरी के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक्स की लाइनें, फोरोजन की किताबों, फोरोजन की, टेननबॉम की, जहाँ से जो अच्छा कंटेंट मिला मैंने उसकी लाइनें तक पढ़वाई हैं। अब ऐसे नहीं, आप मुझे जानते हो, मैं ऐसे तो उन्हीं की भी लाइनें पढ़ पढ़ के छोड़ दूंगा, नहीं, है ना। पहले पूरा फ्री स्टाइल से चीज़ों को समझाया है मैंने, उसके बाद किताबों की लाइनें पढ़ी हैं, ताकि सुई की नोक जितना भी किसी के दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना, तो पूरा अच्छे से हमने इसको कवर अप किया है। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ बेटा, अगर आपने ये कोर्स कर लिया, तो एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, कोई भी पीवाई क्यू नहीं छूटेगा। हाँ, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है वो पीवाई क्यू, तो इतनी आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उसकी सोल्यूशन देख के समझ जाओगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई सिर पैर ही ना समझ में आए पीवाई क्यू का, कि भाई कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्या पूछ रखा है, भाई टॉपिक ही पूरा स्किप हो, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझे जानते हो, स्किप करना मेरे डिक्शनरी में भी नहीं है बेटा। ठीक है ना। तो पूरा अच्छे से मैंने पढ़ाया है, एक बार आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो, है ना। और कोर्स की फीस आप पता ही है, अभी बहुत कम है, सिर्फ 555 में मैं कोर्सेज देता हूँ, इतने में तो कोई ढंग का पिज्जा भी नहीं आता जितने में मैं कोर्सेज दे देता हूँ आपको। और इतनी मेहनत करके मैंने बनाया है, मतलब मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, आप कोर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। डेटा लिंक लेयर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मैंने 4 घंटे लगाए हैं उस पर। ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया, लेयर्स के फंक्शंस हो गए, है ना। बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन, आईपी क्या करता है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, ये सब बातें हमने करी है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें मैंने इस पे 4 घंटे लगा दिए। तो मैंने बार बार रिपीट कर करके पूरा ढंग से बताया है, मतलब आपके ब्रेन में इम्बाइब हो जाएगा। मेरे से एक बार पढ़ लोगे ना, तो कुछ सपने में भी पूछेगा, आप एक झटके में बताओगे, आईपी अच्छा कनेक्शन लेस, टीसीपी अच्छा कनेक्शन ओरिएंटेड, एक झटके से तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आएंगी, और ये बातें बहुत आती हैं पेपर में।
ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे है, ये सब बातें बहुत बेसिक हैं और उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। उसमें मैंने 4 घंटे लगाए हैं। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यूट्यूब पे मैंने फिजिकल लेयर में वो भी बता दिया था आपको, सिग्नल एनकोडिंग स्कीम्स वगैरह एंड सो ऑन, ये सब मैंने पेड में नहीं पढ़ाई है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है अब। पहले थी, अब नहीं है, तो ऑफ कोर्स अपडेटेड कंटेंट बना है मैंने पेड में। ठीक है, तो खैर ठीक है, जो भी है, फिजिकल पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लगाया, इसलिए मैंने दोनों का कंबाइन बता दिया, फिजिकल डेटा लिंक दोनों मिला करके 22 आवर्स हमने इस पे लगाए हैं। नेटवर्क लेयर काफ़ी बड़ी है जिसपे हमने 35 आवर्स लगाए हैं। ठीक है, तो उसमें जो आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक है उस पर हमने अच्छा टाइम लगाया। उसके बाद फिर हमारा जो ये है ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उस पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। फॉरवर्डिंग, डिलीवरी फॉरवर्डिंग, राउटिंग, ये सब चीज़ें, इस पर भी हमने टाइम लगाया काफ़ी। तो मतलब 35 आवर्स में हमारा नेटवर्क लेयर कंप्लीट हुआ है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने 18 आवर्स लगाए हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा टीसीपी है, और टीसीपी के लिए मैंने आपको फ्रोजन की लाइनें पढ़वाई हैं। ठीक है, फ्रोजन की किताब से टॉप डाउन अप्रोच की जो नेटवर्किंग की किताब है उसकी लाइनें हैं, टेननबाउम की किताब की लाइनें हैं, क्योंकि उस पे एमएसक्यू बहुत आते हैं, आपने देखा होगा टीसीपी पे। तो इसलिए वो सब किताबों की मैंने जो मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब पहले समरी में समझाया आपको, उसके बाद लाइनें पढ़ पढ़ के चीज़ें बताई हैं आपको। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, बट द थिंग इज 18 आवर्स में हमने इसको भी कंप्लीट किया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पूरी, उसमें मेन टीसीपी ही है। यूडीपी तो 1 घंटे में हो गया था, तो लगभग लगा लो जो 18 घंटे हैं उसमें से हमने ये लगा लो 16 से 17 घंटे टीसीपी पे गए हैं। बाकी सिर्फ 2 घंटे मान लो यूडीपी और ट्रांसपोर्ट लेयर के इंट्रोडक्शन में लगाया है मैंने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन लेयर, उस पर आपको पता है भाई ज़्यादा सिर्फ बेसिक बेसिस से सवाल आते हैं, उस पर हमने सिर्फ 4.5 आवर्स लगाए हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और ये 4.5 घंटे अगर आपने लगा लिए तो एप्लीकेशन लेयर का एक एक सवाल सॉल्व होगा। मैंने सारे पीवाईक्यू तक सॉल्व करा दिए, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आपको। सारे पीवाईक्यू जो भी हैं एप्लीकेशन लेयर के मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं क्लासेस के अंदर ही। जो अभी आज लेक्चर बनाया मैंने, आज ही सीएन कंप्लीट हुआ है ना, तो जो आज लास्ट लेक्चर आया था एप्लीकेशन लेयर का, उसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज तक सॉल्व करा दिया आपको, बस फिर कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ मैंने उसमें कवर अप किया है। ठीक है जी, तो टोटल मिला के अराउंड 80 आवर्स का ये कोर्स बना है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, आपको 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम अगला सब्जेक्ट कौन सा शुरू कर रहे हैं। डिमांड आ रही है डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैं अभी डिसाइड करता हूँ दोनों में से कौन सा मतलब ज़्यादा ठीक रहेगा पढ़ाना, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और काफ़ी दिन से मुझे पता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे बेटा, बहुत प्रेशर आ गया था, काफ़ी डेडलाइन आगे खींच चुकी थी कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो उस चक्कर में मैं पूरा ध्यान कंप्यूटर नेटवर्क्स को कंप्लीट करने पे लगा रहा था। तो आज वो कंप्लीट हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल से आपके डीएसए के लेक्चर्स आएंगे। और एक बात, अभी पेड कोर्स जैसे मैंने आपको बताया 2-3 दिन में डिसाइड करके बताऊंगा कौन सा स्टार्ट करना है, और अभी हम स्टार्ट उसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें हम गैप डालेंगे मिनिमम मिनिमम 1 वीक के अराउंड, क्योंकि इतने में मैं चाह रहा हूँ जो यूट्यूब का डीएस से काफी टाइम से पेंडिंग है उसको मैं काफी हद तक कंप्लीट कर दूं, मतलब एक बार डीएस से संभल में तो आ जाए ना। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेड बैच, पेड जो भी कोर्स होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेवारी है, फटाफट में हम डीएसए को खींचेंगे। मैंने डेडलाइन आपको आई थिंक अक्टूबर के आसपास की कही थी ना, उससे पहले ही मैं कोशिश करूंगा इसको डीएसए को निपटा दूंगा, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, है ना। अब पेड वाला तो कुछ दिन मैं ले नहीं रहा हूँ क्लासेस, तो यूट्यूब को हम खींचेंगे अब। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। और जो भी आप पेड कोर्स लेना चाहते हो आप बिल्कुल फ्री हो, आप ले सकते हो, कॉम्बोज भी अवेलेबल है ना। अगर आपको जैसे डिजिटल और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉम्बो लेना आप वो ले सकते हो एंड सो ऑन। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसके बाद टीओसी है, उसके बाद डिजिटल है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स है। टोटल 4 कंप्लीटेड है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा वो 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक बात, अगर आपके पास ये 555 भी नहीं है, आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूंगा। आप मुझे जानते हो मैं पैसे के पीछे भागने वाला आदमी नहीं हूँ, और इतनी फीस में कोई महल खड़े नहीं होने वाले, है ना, या आपके महल गिरने नहीं वाले। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम है, आप मतलब पैसे नहीं है आपके पास, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे ईमेल कीजिए, आपको जो डिस्काउंट चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर रिफंड पॉलिसी क्या है आपकी, मेरी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इसका मतलब सर आप पैसे रिटर्न नहीं करोगे, बेटा मैं सिर झुका के पैसे रिटर्न करूंगा। जब आपको जरूरत लगे, आपको लगता है कि हाँ जी सर मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आ रहा, आप 1 महीने बाद भी बोलोगे ना, तो भी मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो ये मीनिंग है कि मेरी रिटर्न पॉलिसी नहीं है।
ठीक है? तो जनरली लोगों की रिटर्न पॉलिसी नहीं होती, मतलब उन्होंने पैसे देने नहीं है। एक बार आपने दे दिए तो दे दिए, या फिर बोलेंगे कि 2-3 दिन में रिटर्न हो जाएँगे, हफ्ते में रिटर्न हो जाएँगे एंड सो ऑन, वो सब पॉलिसी बना के बैठे। लेकिन मैं, आपको पता है मैं कोई बिज़नेस-विज़नेस नहीं चला रहा, ठीक है? आपको लगता है कि हाँ जी, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है जी, लो जी रिफंड लो। बहुत कई स्टूडेंट्स मेरे से माँगते हैं कि सर हमारे को प्रॉब्लम है, कुछ पैसे की दिक्कत है या कुछ है, मैं उनको रिफंड कर देता हूँ, मेरे को कोई इसी से वो नहीं रहता। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।